पंजाब हुकूमत का शफाफियत की जानिब एक और कदम, अखराजात आमदन टैक्सेस का डाटा ऑनलाइन करेंगे तो ही PFC शेयर मिलेगा। ऑनलाइन डाटा ना करने वाली लोकल बॉडीज को फंड्स नहीं मिलेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत सामने आई। पंजाब हुकूमत का शफाफियत की जानिब एक और कदम, इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। बात की जाए अगर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की, तो इस हवाले से यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जितनी भी मुकामी हुकूमतें पंजाब भर में उन्हें मुरासला बताया गया कि यहाँ पर तमाम अपना जितना भी बजट है वो ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर कर ले। इसके बाद अथॉरिटी को भी मुतला कर दे, क्योंकि अगर किसी का बजट ऑनलाइन नहीं होता कि उसने कहाँ पर कितने पैसे खर्च करने हैं, तनख्वाहों पर कितनी अदायगी करनी है, तो फिर उसका जो पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत शेयर्स हैं वो रोक लिए जाएंगे। क्योंकि इसमें लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बारह ये कोशिश की जा रही है कि तमाम का डाटा जितना भी है वो ऑनलाइन चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसमें यहाँ पर बजट के हवाले से, अखराजात के हवाले से, आमदन के हवाले से तमाम तखमीना लागत जो लगाया जाता है, अगर इसमें जो आमदन होती है वो मरहला बाद में कहा जाता है कि यहाँ पर वो बाकायदा तौर पर ऑनलाइन करते रहें। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मुकामी हुकूमत ऑनलाइन नहीं करेगी तो फिर उन्हें उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि उनका पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत जो शेयर बनता है उससे महसूम रह जाएंगे। मुकामी हुकूमतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुकामी हुकूमतें ऐसी थी जो कि अभी तक अपना डाटा ऑनलाइन करने में झुकझाहट का शिकार थी। लेकिन अब सेक्रेटरी जी अब्दुर्रहमान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। कराची और मुल्तान जाने वालों के लिए अच्छी खबर, कोरोना के केसेस में कमी के पेश नज़र रेलवे सफ़र भी बहाल होने लगा। 4 माह के बाद रहमान बाबा और बदर एक्सप्रेस आज फैसलाबाद से रवाना होंगी। इसी पर अवैस लिए अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कराची और मुल्तान जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आज मज़ीद जो है वो 2 ट्रेनें चला दी गई हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस और इसके साथ बदर एक्सप्रेस जो है वो आज फैसलाबाद से जो है वो अपनी मनाजिल की जानिब रवाना होगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर से बजरिया फैसलाबाद से कराची जो है वो आज रात 8 बजे जो है वो रवाना होगी। इसी हवाले से जो बदर एक्सप्रेस है वो आज 9 बजे जो है वो फैसलाबाद से जो है वो मुल्तान रवाना हुई है। 4 माह के बाद जो है वो इन ट्रेनों को चलाया गया है जो कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद की गई थी। इसी वाले से हमारे साथ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद पर मज़ीद दो ट्रेनें चला दी गई हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? नहीं है जी, अच्छा किया इन लोगों ने जो ट्रेनें चलाई हैं, बहुत अच्छा किया। मुसाफिरों के लिए सहूलत होगी, फ़ायदेमंद हो गया। ट्रांसपोर्ट पे बहुत थोड़ा ख्वारी होता था, ट्रेन पे थोड़ा आने जाने के लिए अभी बहुत सुकून है समझो। हाँ जी बिल्कुल, मुसाफिरों को की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है वो सफ़र का सस्ता ज़रिया है। इसी वाले से ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं। इससे मुस्लिम लीग नवाज ने सूबाई हल्के की सतह पर पार्टी की तंजीम साजी का फैसला कर लिया। फैसलाबाद में इस मकसद के लिए डिवीजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी हिदायत अंसारी को मुतल्लिका कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया। इस वक्त ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर नून लीग के डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी जफर साहब, इस हवाले से अपडेट कीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन दिनों बड़ी मुतहर्रक नज़र आ रही है और पार्टी की तंजीम साजी बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल की जा रही है। डिवीजनल सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, तहसील की सतह पर, अब पार्टी को हल्का की सतह पर मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया गया है और उसमें उसी तरह सदर भी होंगे, जनरल सेक्रेटरी भी होगा, नायब सदूर भी होंगे, बाकी अहदेदार भी होंगे और ग़ालिबन अगस्त के आखिर तक ये तंजीम साजी भी मुकम्मल कर ली जाएगी। और इन दिनों फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो पार्टियों में सबसे ज़्यादा, सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। हालांकि हुक्मरान पार्टी भी मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है। और जो ही इन्होंने तंजीम साजी का ऐलान किया था और ओहदे दिए थे डिवीज़न, ज़िला और तहसील की सतह पे, उसमें एकदम बहुत तहर्रुक आ गया पार्टी में। इस वक्त एक हाजी हिदायत अंसारी जो डिवीजनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनको पार्टी का जो हल्का की सतह पे जो मुनज़्ज़म करनी, पीपी के हल्का की सतह पर जो मुनज़्ज़म की जानी है तंजीम साजी शुरू होगी, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और इसके साथ साथ बाकी एक शरीक चेयरमैन होगा जो चारों अज़ला का एक जो सदर होगा वो शरीक चेयरमैन होगा। फैसलाबाद सिटी में देखें तो जो सिटी का सदर होगा वो इसका शरीक चेयरमैन होगा और जनरल सेक्रेटरी जो होगा वो भी मेंबर होगा कमेटी का। पार्टी की तंजीम साजी कब तक मुकम्मल हो जाएगी और इसका फ़ैसला किस तरह हुआ कि हल्का की सतह, पीपी के हल्का की सतह पर मुनज़्ज़म किया जाए, इस सिलसिले में जानते हैं हाजी अकरम अंसारी जो साबिक
वज़ीर टेक्सटाइल हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के डिवीज़न के फैसलाबाद के सदर हैं। उनसे जानते हैं कि इससे पार्टी में किस तरह से वो समझते हैं कि क्या फ़ायदा होगा पार्टी को, कितनी मुनज़्ज़म हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम। अच्छा ये फरमाइए कि ये जो पार्टी को मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला हुआ है कि पीपी की सतह पर, हल्का की सतह पर मुनज़्ज़म किया जाए, हाजी हिदायत अंसारी उसके चेयरमैन भी कमेटी के बन गए, तो कब तक ये तंजीम साजी मुकम्मल हो जाएगी और क्या इत्तफ़ाक़ राय से आप समझते हैं कि सारे अहदेदार बन जाएंगे और पार्टी को इसका क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरा ये है कि जब से राना सनाउल्लाह साहब सदर बने हैं पंजाब से, पंजाब की तंजीम भी मुकम्मल हो गई है, उसके बाद फिर डिवीजन्स बनाए, डिवीज़न की भी मुकम्मल हो गई हैं, उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रिक्ट की बनाई, डिस्ट्रिक्ट की भी अल्लाह ताला के फजल व करम से शहर के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट की वो भी मुकम्मल हो गई हैं। अब हमने फैसला किया कि हमने इसको पीपी वाइज एक सूबे जो हमारे सूबाई हलके हैं उनकी सतह पे हम ये बनाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि उसमें जब हम बनाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी हमारा टिकट होल्डर है या साडा MPA हमारा जो है वो सारे के सारे इसमें पूरी तगोदौ के साथ मेहनत करेंगे। तो इसमें हमने मैंने 5 अजला के अंदर, 4 अजला के अंदर और एक शहर फैसलाबाद के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाई हैं और वो हमने अनाउंस भी कर दी हैं। जैसे शहर के अंदर आपका शहर का सवाल है तो इसमें हमने चूँकि हर जगह के ऊपर हमने जो हमारे डिवीज़न के अहदेदारान हैं उनको हमने वहाँ पे चेयरमैन लगाया है। शहर के अंदर हिदायत अंसारी साहब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उसको हमने लगाया है चेयरमैन, और को चेयरमैन यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो शेख एजाज साहब हैं और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उसके मेंबर होंगे। और फिर तीनों लोग जो हैं ये जो मैंने अर्ज़ किए हैं इन तीनों के अंदर फिर डोगरी इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। बात शुरू करेंगे। खबर ये कि हाउसिंग बाय लॉ की खिलाफवर्जी करने वाले डेवलपर्स FBA के शिकंजे में 6 कॉलोनीज को गैर कानूनी करार देकर तनबा मोहर कर दिया गया। फ्रीडम फ्रोक्स भी बंद की जाएगी। हाउसिंग बाय लॉ की खिलाफवर्जी करने वाले डेवलपर्स FBA के शिकंजे में 6 कॉलोनीज को गैर कानूनी करार देकर तनबा मोहर कर दिया गया। फ्रीडम फ्रोक्स भी बंद की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा मौजूद हैं। जी रमजान, अपडेट कीजिए। से गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ ऑपरेशन को एक बार फिर तेज किया गया है। कोरोना के दौरान वो तमाम कॉलोनी जो कि गैर कानूनी तौर पर डिवेल्प हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई उस हद तक न की जा सकी। ताहम जो ही कोरोना बहरान खत्म हुआ है, FBA की जानिब से कॉलोनियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया गया है और दूसरी जानब जो निजी डिवेल्पर्स हैं जिनकी जानिब से कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं वो भी बाज नहीं आ रहे। इस हवाले से FBA की जानिब से ऑपरेशन करते हुए 6 कॉलोनियों के दफातर न सिर्फ सर पे मुहर किए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पर जो कायम होने वाली गैर कानूनी तामीरात थी उनको गिरा दिया गया है। सेल परचेज इसकी बंद कर दी गई है। इन कॉलोनियों में हुनैन वैली है, इसी कॉलोनी में ग्रीन व्यू कॉलोनी है और इसी से मुल्हिका कई एक फैसल विलास और दीगर कॉलोनियाँ शामिल हैं। अजाफी वादियाँ भी इसमें कई शामिल हैं जिसपे एनफोर्समेंट टीम ने न सिर्फ वहाँ पर उनको सील करने के हवाले से नोटिस सर्व कर दी हैं बल्कि इसके साथ साथ डेवलपर को भी खबरदार किया है कि मज़ीद अगर किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत की गई और बायलाज को मलूज़ ख़तर न रखा गया तो मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल FBA कहते हैं जो इन्वेस्टर हैं और ख़ास तौर पर जो घर बनाने वाले अफराद हैं वो सबसे पहले मुतल्लिका कॉलोनी का तमाम तर बायोडाटा जो है वो FBA से हासिल करें ताकि कोई भी गैर कानूनी तौर पर बनाई गई कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदे। महकमा रेवन्यू को भी इन कॉलोनियों में सेल परचेज के लिए जो है वो पाबंद कर दिया गया है कि इसको रोक दिया। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। से मुतालिक आपको अपडेट करें। जंग समेत तमाम इस्लामी हुकूमतें पंजाब का मुहर्रम उल हराम में अमन के क़याम के लिए वज़रा को फाल करने का फैसला। इज़ाफ़े कानून की जानिब से हुकूमत से पंजाब को एडवाइस भिजवा दी गई। सोशल मीडिया समेत दीगर प्लेटफॉर्म से मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। इंतजामिया नाज़र वज़रा के साथ मिलकर मुहर्रम उल हराम के इंतजामात को अपनी शक्ल देंगे। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद अपडेट करेंगे।
हुकूमत पंजाब की जानिब से मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के मामलों को बेहतर करने के लिए ज़िलाई सतह पर जो सिक्योरिटी के मामला है उसकी ज़िम्मेदारी जो है सूबाई वज़रा को देने का फैसला किया गया है। लेकिन इसकी जो ज़िम्मेदारी इसका जो फैसला है वो हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि रवां साल मुहर्रम उल हराम में कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं सूबाई वज़रा को देने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर तमाम जितने भी जुलूस हैं, मजालिस हैं, उनमें जो कोरोना के SOPs हैं उन पर अमन अमल दरामद करवाने के लिए ये फैसला किया गया है कि जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सूबाई वज़रा को दी जाए। लेकिन इस तमाम जो जिम्मेदारियाँ देने का फैसला है वो आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग से आपने अपडेट किया। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद से रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, आप कहिए फैसलाबाद में तैयारियाँ कैसी हैं? इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम हराम को मद्देनज़र रखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। तहसील सदर के इलाके में तैयारियां कैसी हैं, जुलूस और जो मजालिस हैं उनके इनेकाद के लिए किस किस्म के इंतजाम किए हैं, इस वाले से हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सदर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मुझसे भी बताइएगा किस तरह के इंतजाम जो हैं वो मुहर्रम हराम के हवाले से किए जा रहे हैं, जो मजालिस हैं, जो जुलूस हैं, रूट्स, पैच वर्क, तजावुज़ात के मसाइल जो हैं उनको किस तरह हल किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमने जो है इसी के ऊपर जो है एक मीटिंग जो है अपनी कंडक्ट की थी। उसके अंदर जो भी हमारे यहाँ के इश्यूज़ हैं और जो हमारे यहाँ पे मजालिस होती हैं और जो हमारे यहाँ पे रूट्स होते हैं उसके जो यहाँ पे मुतज़म्मीन है उनसे मीटिंग की। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारे यहाँ पे जो बल्दिया के अदारे हैं उनके CEOs थे। तो उसके ऊपर इसके अलावा जो है हमारे वापडा, सुई गैस, PTCL वगैरह तमाम जो अदारे यहाँ पे मौजूद थे, उनका बेसिक मकसद ये था कि जो हमारे रूट्स होंगे और जो हमारी ठीक है, आपने अपडेट किया इस हवाले से, शुक्रिया आपका। तोबा टैक्सिंग के का रुख करेंगे। खबर ये है कि चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर मलिक जाहिद और DSP नईम अजीज ने मुहर्रम हराम में निकलने वाले जुलूस के रूट का जायजा लिया। ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, टैक्सिंग में यकम मुहर्रम से लेकर यौम अशूर तक जो मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस और जुलूस होते हैं, इनके इंतजाम जायज़ा लेने के लिए चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर मलिक जाहिद और उनके हमरा DSP सिटी नईम अजीज संधू ने मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया है और जुलूस का जो रूट है उसका जायज़ा लिया है। और इस मौका पर बसोली जो मजलिस इमामबाग बसोली और इंतजामिया के लोग भी उनका ये कहना था कि जुलूस के रूट पे ख़ास तौर पे स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल किया जाएगा। जो मैन होल्स हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है वो रखवाए जाएंगे, जहाँ जहाँ पैच वर्क होने वाला है वो भी करवाया जाएगा। और सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पे जो CCTV कैमरे जी आपने अपडेट किया, शुक्रिया।